अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एंजाइम्स। एंजाइम्स में हमने पढ़ा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जैसे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं, तो वो किसकी मदद से हो रहे हैं? एंजाइम्स की मदद से। और जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल जिनको जो है वो जो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स में चेंज करना होता है, एंजाइम जब उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करेंगे तो उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे और फिर उसको वो प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। और एंजाइम इसमें जो है वो इनके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, इनका स्ट्रक्चरल इसमें कोई जो है वो चेंजिंग नहीं आएगी। वो जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट। ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। कह रहे हैं कि तमाम जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली है क्या। ये आज का टॉपिक हम एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर पढ़ेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है कि जो रिएक्शन को जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, जैसे आप कुकिंग करते हैं तो जब तक आप हीट स्टार्ट नहीं करेंगे, चूल्हा नहीं चलाएंगे, तो तब तक वो कुकिंग स्टार्ट नहीं होगी। इस तरीके से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब वो जो है वो रिएक्शन जो है प्रोसीड होते हैं। तो इसलिए जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। The need for the activation energy act as a barrier to the beginning of the reaction। वो कह रहे हैं कि ये बैरियर के तौर पर काम करती है, मतलब जब तक ये नहीं होगी एक्टिवेशन एनर्जी तो हम लोग उस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवा सकेंगे। तो इसलिए ये बैरियर रुकावट को कहते हैं। तो ये मतलब उस रिएक्शन में रुकावट करेगी अगर एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ पे नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। देखें जैसे आप ये जो है वो ये जैसे कि ये सबस्ट्रेट है जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, जब तक ये इस जो है पीक को कवर नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये पीक ही एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, जब ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाएगा तब ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एंजाइम्स लोअर सच बैरियर बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम यहाँ पे क्या काम करते हैं? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, मतलब ये पीक को कम कर देंगे, जो ज़्यादा है उसको कम। मतलब फिर इससे क्या होगा कि सबस्ट्रेट जो है वो कम टाइम में या कम एनर्जी के साथ ही यहाँ पे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो एंजाइम का फंक्शन यहाँ पे क्या है कि वो इस जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी उसको डिक्रीज़ करता है। Thus, in the presence of enzyme, reaction proceed at a faster rate। ठीक है, जब ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन भी जल्दी हो जाएगा। Enzyme lower the activation energy in several ways। They may alter the shape of substrate and reduce the requirement of energy for this change। वो कह रहे कि अब एंजाइम क्या करेगा, किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, या वो उसकी शेप चेंज कर देगा सबस्ट्रेट की और उसके साथ जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको भी रिड्यूस कर देगा उस रिएक्शन के लिए। Some enzymes do so by डिस्ट्रप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट पे भी कोई चार्ज होता है तो एंजाइम क्या करते हैं कि जो फेवरेबल होता है उस रिएक्शन के लिए, जो जल्दी हो सकता है, वो उसको उस चार्ज में चेंज कर देते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं चार्जेस, तो अब आप आगे पढ़ेंगे इन पे चार्ज होते हैं तो वो चार्जेस को चेंज कर देते हैं ताकि कम जो है वो टाइम में जल्दी रिएक्शन हो जाए। एंजाइम में ऑल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और सबस्ट्रेट को उस पोजीशन में लेके आते हैं कि वो उसको जल्दी रिएक्ट हो सके। मतलब उसकी पोजीशन, आगे आप सबस्ट्रेट का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि सबस्ट्रेट की शेप भी होती है, तो वो उसकी ओरिएंटेशन, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं ताकि जो है वो फेवरेबल मतलब जो रिएक्शन जल्दी हो सकता है उस फॉर्म में उसको लेके आते हैं। ठीक है, ये आपको उन्होंने दिखाया गया एक जो है वो बनाया हुआ है, ये देखें सबस्ट्रेट था, अगर एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम अगर मौजूद नहीं है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है कि ये सबस्ट्रेट इस एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो पार करेगा और फिर ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, अगर हमने यहाँ पे एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन में आ गया है तो उसने इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। देखें ये ज़्यादा थी एक्टिवेशन एनर्जी, इसने इसको कम कर दिया और वो जल्दी प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो यहाँ पे एंजाइम का ये फंक्शन है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाए।
एंजाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइड वेयर दे वर्क। अब वो कह रहे हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो उनकी भी टाइप्स हैं, किसके लिहाज से, जिस साइड पे जिस जगह पे वो काम करते हैं उसके लिहाज से उसकी टाइप्स हैं। दे मे बी इंट्रा सेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रा सेलुलर होंगे, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, जो सेल के अंदर होंगे सेलुलर लेवल पे, मतलब आपने सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो जो एंजाइम सेल के अंदर काम कर रहे होंगे उनको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर एंजाइम। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो होंगे सेल के बाहर, मतलब ऑर्गन लेवल पे, टिश्यू लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है, एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्क इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक आप पूरा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से जो है वो एनर्जी जो है वो एटीपीज़ की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। तो जो है ये जो है वो सेल के लेवल में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसलिए इसको इंट्रा सेलुलर बोलेंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन द स्टमक कैविटी। स्टमक में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, स्टमक में एंजाइम होता है पेप्सिन जो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्पफुल है, तो इसलिए ये वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर है, क्योंकि ये ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, उसके अंदर काम कर रहा है, इसलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। ठीक है, इसमें आपने आज एक्टिवेशन एनर्जी को अच्छे तरीके से करना है। ये आप इसके साथ ये जो आपका बना हुआ है फ्लो चार्ट, ये भी आप करेंगे, और इसके साथ जो है वो इसकी जो टाइप्स हैं कौन कौन सी, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, और उसकी एग्जांपल्स के वो कहाँ पे हैं मौजूद, ये आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और कोई भी मसला आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।